एचआरटीसी नालागढ़ डिपो ने ईमानदारी का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। दिल्ली से संबंध रखने वाले एक युवक का पर्स जिसमें 5,000 रुपए थे, करीब 5 महीने पहले निगम की बस में छूट गया था। बस के चालक और परिचालक ने पर्स अड्डा प्रभारी फतेह मोहम्मद को सौंप दिया, जिन्होंने इसे सुरक्षित रखा। हाल ही में जब यह पर्स उन्हें दोबारा मिला तो उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यात्री की पहचान कर उससे संपर्क किया और सत्यापन के बाद पर्स उसे लौटा दिया गया। वहीं चीफ निरीक्षक फतेह मोहम्मद ने बताया कि यह पर्स उन्हें 5 महीने पहले चालक परिचालक द्वारा सौंपा गया था। उन्होंने इसे सुरक्षित संभाल कर रख दिया था ताकि जब भी संबंधित यात्री आए तो उसे वापस सौंपा जा सके। फतेह मोहम्मद, चीफ इंस्पेक्टर अड्डा इंचार्ज नालागढ़। ये कोई 4-5 महीने पहले हमारी बस में छूट गया था। चंडीगढ़ से बस आ रही थी, वो कनेक्टर ने हमारे पास दे दिया। वे 4-5 महीने से हमारे पास ही पड़ा था। वो कल परसों हमने 4-5 दिन पहले दराज खोला, मैं देखा पर्स फिर यहीं पड़ा, कोई ले नहीं गया। फिर मैंने उसको खोल के देखा, उसमें एक लेडी जी का नंबर निकला। वो दिल्ली लेबर कोर्ट में काम करती थी। मैंने उसको फ़ोन किया, बोलती भैया मैं तो लेबर कोर्ट में हूँ। मैं कहा जी ऐसे ऐसे पर्स है, इसमें आपका नंबर है। बोलती भैया मेरे को आप पता नहीं किसका होगा। फिर उसमें एक फ़ोटो थी, मैंने उसको फ़ोटो सेंड की। वो बोलती है हमारे पास ही आदमी काम करता था, मैं इसका नंबर ढूंढती हूँ, फिर आपको बात कर लेगा। फिर कल उनका फ़ोन आ गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरा पर्स था, मैं चंडीगढ़ से बद्दी के लिए आया था, गाड़ी में छूट गया। मैं कहा आपने इतने दिन से बात ही नहीं की, किसी ने ढूंढा नहीं किया था। मैंने सोचा किसी ने पॉकेट मार ली, मेरी जेब से निकाल लिया। फिर मैंने उनको कल बुलाया, फिर आज वो आगे सवेरे ना अभी लेके गए हैं। उसमें 9 नोट तो 500 के थे और 2 नोट 50 के, एक 20 का, बाकी कोई 20-25 नोट 2 के थे, 15-16 नोट एक के थे, बाकी सिक्के भी आए थे 50-60-70 रुपये के, 10 के, करीब था 5,000 के बीच करीब है। हाँ कैमरे की तो ज़रूरत ही है जी, कैमरा तो होना चाहिए जी। कैमरे है ही नहीं, बस स्टैंड में किसी का सामान उठा ले, हमारे को क्या पता चलेगा। अगर कैमरा होगा तो हम उसमें देख लेंगे। कैमरे की तो सख्त ज़रूरत है, बस स्टैंड में लगने चाहिए। बोलते हैं ईमानदारी से अगर आप किसी के थोड़ा सा पैसे के लिए अपने ईमान को बेच देंगे या ईमान को डुला देंगे, कितने दिन खाएंगे उसको? जो आपकी हक कमाई है उसमें बरकत है। अरे ये पता नहीं हमारे 5,000 के अपन 50,000 लेकर चले जाते। विश्वास है ना जी हिमाचल। हमारा कोई सामान आपके पास रह गया, किसी की हेल्प करो, छूट गया, क्या पता उसमें क्या हालात है। वो 5,000 रुपये किस लिए लेके जा रहा था, कोई उसका बीमार था या कोई दवाई लेने जा रहा है, या घर में कोई राशन ही नहीं था, वो उसके बच्चे घर में भूखे बैठे क्या है। ऐसे ना ये किसी का सामान छूट गया, कोई नहीं पता, किसी को बस का नंबर नहीं पता है, या ये भी नहीं पता वो किसी यूनिट की बस है, कहाँ की थी। बहुत लोग सारे पढ़े लिखे तो है ही नहीं, बहुत हमारे बुजुर्ग हैं, सियाने आदमी भी हैं। जो हमारा टिकट है उसमें बस का नंबर भी, अब जो नई मशीनें आ रही उसमें बस का रूट नंबर भी है और बस नंबर भी है, कनेक्टर का नाम भी है, उसका बक्सा नंबर क्या है, वो सारा फीड दो। अपना टिकट संभाल के रखो। आप टिकट किसी को भी दिखा दो, जैसे कांगड़ा धर्मशाला की बस है, आप नालागढ़ में आके भी दिखा लो, हम उसको बता देंगे, उनको नंबर धर्मशाला का दे देंगे। अगर कुल्लू की गाड़ी है तो कुल्लू का नंबर दे देंगे, शिमला की है, कोई नाहन की गाड़ी में सफ़र कर रहा है, किसी भी हो तो टिकट पे सारा कुछ है हमारा। तो अगर आप टिकट ही नहीं लेंगे, टिकट लेना भी आपकी ड्यूटी है। जब आपको बगैर पैसे से कनेक्टर बस में सफ़र नहीं करा सकता है, अगर 10 रुपये भी कम हो आपको, तो आप भी क्यों अपने पैसे ऐसे फ्री देके बैठे बस में। और कल इंस्पेक्टर चढ़ेंगे तो आप जलील हो रहे हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है ना। अगर हम सरकार की आमदन कहाँ से बढ़ेगी, ये हमारी सबकी ड्यूटी है। वो तो ये उनके पास तो बेचारे का नंबर नहीं था, जब उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि मेरा पर्स बस में छूटा है। उनके वो तो है बोल रहे थे कि मैंने सोचा मेरा पॉकेट किसी जेब ने काट लिया, इसलिए वो तो सफ़र करके बैठ गया था, अभी मेरा तो गया गुम हो गया। उसको इतना पूरा आइडिया भी नहीं था कि मेरा बस में गिरा, कहाँ गिरा है। वो चंडीगढ़ से बद्दी आ रहा था, बोलता मैंने जब कहाँ जाना था वहाँ जाके देखा कि मेरी जेब में पर्स ही नहीं है। अगर किसी को पता लग जाए फिर तो उसको पता होता मेरा बस में रहा या कुछ हो, तो फिर अपनी कार्रवाई तो करता ही है। हमारे में बहुत दफ़ा किसी का मोबाइल रहता, किसी का टेची गुम हो जाता है, कुछ सामान हो रहा है, पड़े रहते हैं। हम तो या 6 महीने के बाद आए आदमी उसको संभाल के रखते हैं। जिसका हमारे पास कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, भी कहाँ से ढूंढेंगे उसको। वहीं ड्राइवर ड्यूटी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पर्स में रखी पूरी नकदी ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी यात्री का कोई भी सामान बस में छूट जाता है तो वह नजदीकी बस अड्डे या एचआरटीसी कार्यालय से संपर्क करे। मैं सुरेंद्र सिंह एज ए ड्राइवर ड्यूटी
इंचार्ज नालागढ़। ये देखो जी, पूरे प्रदेश के लोगों को हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। ईमानदारी की मिसाल जो है हमारे निगम के कर्मचारी करते हैं। अभी जो हमारे एक बस में 5 माह पहले एक यात्री का जो दिल्ली से संबंध रखता है उसका पर्स छूट गया था। वो जैसे ही परिचालक के हाथ लगा, उन्होंने हर बार की तरह वो हमारे अड्डा प्रभारी चीफ इंस्पेक्टर श्री फतेह मोहम्मद जी के पास दे दिया उन्होंने। और इन्होंने काफ़ी इनके प्रयासों के बाद जो है उस आदमी से हमारा कांटेक्ट हुआ और आज हमने उस आदमी को बुलाकर यहाँ उसका पर्स उसको वापस लौटाया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यात्रियों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपकी कितनी भी बेशकीमती चीज़ क्यों ना हो, अगर वो चालक या परिचालक के हाथ लग जाती है तो आपकी चीज़ वो सुरक्षित है, वो चाहे कितनी भी बेशकीमती आपकी चीज़ है। अगर ऐसे कोई यात्री उठा ले जाए तो अलग बात है, लेकिन जो सामान हमारे चालक या परिचालक के हाथ लग जाता है उसको हमारा ये पूरी कोशिश रहती है कि हम उस आदमी के उसका जो सामान है वो वापस लौटाएँ, क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास है हमारे ऊपर। ऐसा है जी, जो भी यात्री हमारी बस में बैठता है उस यात्री को अगर किसी चीज़ का नहीं भी पता लगे तो जो हेल्पलाइन नंबर हमने दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो बस का पता कर सकता है, बस कौन से यूनिट की है। उस यूनिट के अड्डा प्रभारी या वहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से संपर्क कर सकते हैं और आपका जो सामान है आप तक हमारी पूरी कोशिश रहती है पहुँचाने की। धन्यवाद। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी जिंदा है। अगर हर व्यक्ति इसी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कार्य करे तो समाज में विश्वास, पारदर्शिता और सुरक्षा की भावना और भी प्रबल हो सकती है। साथ ही यात्रियों को जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं उस पर उनकी जानकारी जरूर हो, जैसे कि नाम और उनका पता व उनका नंबर, ताकि अगर वह अपना सामान गलती से भूल भी जाएं तो उनके तक वह सामान कोई न कोई जरूर पहुंचा दे। बोल गया था 5 महीने बाद मुझे मिल गया और ये सर ने मुझे बुला के कॉल करके नंबर निकाल के मुझे भेजा, बुलाया और इन्होंने दे दिया। और मैं चाहे डिब्रूगढ़ से करता हूँ, सर ने बुला के दे दी।